आज का विषय है ट्विन फ्लेम्स इतना दर्द क्यों सहते हैं। सबसे पहले ट्विन सोल्स का पहला दर्द तो ये है कि लोग उसे नहीं समझते। आप संसार में रहते तो हैं, पर संसार में रहकर भी आपको समझा नहीं जाता। आप संसार से अलग किए गए हैं, यहाँ तक कि आपके घर के लोग भी आपको नहीं समझते, क्योंकि आप इस संसार से अलग किए गए हैं। ईश्वर ने आपको चुना है, इसलिए सिर्फ ईश्वर ही आपको समझ सकता है। जब आपको ये लगता है कि आप संसार में संसार के लोगों के बीच रहकर भी अकेले हैं, तो आप प्रश्न करते हैं कि लोग मुझे क्यों नहीं समझते। और ये ट्विन्स की सबसे पहली पहचान है कि संसार के लोग उसे प्यार तो करेंगे, लेकिन उसे समझ नहीं पाएंगे। दूसरा यह कि डीएम का आपको समझ ना पाना, यह दर्द सबसे बड़ा है। यदि दुनिया के लोग आपको नहीं समझे तो भी आप स्वीकार कर लेंगे, लेकिन डीएम जब आपको नहीं समझता तो ये दर्द बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ये आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर जाता है। ट्विन फ्लेम्स का जीवन बचपन से किसी न किसी दर्द में रहता ही है, चाहे कोई हेल्थ इशू हो या कोई चाइल्डहुड वुंड्स हो या लोगों के द्वारा न समझ पाना या डीएम का आपको छोड़कर चला जाना। यह दर्द ही बहुत बड़ी पहचान है आपकी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम की पहचान ही दर्द से होती है, क्योंकि कहते हैं दर्द बांटने से बढ़ता है, कम होता है। पर ट्विन्स की जर्नी ऐसी है कि इस जर्नी में आप किसी को बता नहीं सकते कि मैं इस जर्नी में हूँ, क्योंकि यह एक सीक्रेट जर्नी है। इसलिए यह दर्द आपके भीतर ही भीतर रह जाता है, ये बट नहीं पाता और आप इस दर्द में घुटते चले जाते हैं। इसलिए इस दर्द में सिर्फ ईश्वर ही आपको समझ पाता है। तो आइए जानते हैं कि यह दर्द आखिर है क्यों। इसे समझिए। जब तक आप स्वयं दर्द को नहीं समझेंगे, तब तक आप दूसरों के दर्द को समझ नहीं पाएंगे। दूसरों के दर्द को समझने के लिए खुद उस दर्द से होकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर कभी कभी उस दर्द से आपको इसलिए गुजारते हैं ताकि आप दूसरों के दर्द को समझ सके। इसके लिए मैं आपको अपने जीवन का एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं 20 वर्ष की थी, तब मुझे एक हेल्थ इशू हो गया था। उस वक्त डॉक्टर से लेकर वैद्य तक मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन उसका कारण पता नहीं चला। कितनी दवाइयाँ, कितने टेस्ट, वो दवाइयाँ काम नहीं आती थी, टेस्ट नील आते थे, लेकिन उस इशू का पता ही नहीं चलता था कि आखिर वो आया कहाँ से। मेरी पढ़ाई भी बीच में रुक गई थी। उस वक्त मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मैं चल भी नहीं पाती थी और मैं सोचती थी कि मैं आगे जीवित रह पाऊंगी भी या नहीं। उस वक्त मुझसे किसी ने कहा था कि ईश्वर से पूछना कि तुम्हें ये तकलीफ आखिर है क्यों, वो जरूर जवाब देंगे। 7 इयर्स मैंने पेन सहा है। उसके बाद मुझे एक डॉक्टर मिले और उनकी दवाइयों से मैं हील हुई। हालांकि वो मेरा एक विल पावर था जो मुझ में आ चुका था उस वक्त तक, लेकिन उस वक्त जो मुझे ईश्वर की ओर से पहला गिफ्ट मिला वो था हीलिंग का। उस वक्त जब मैंने जाना कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तब मैंने याद किया अपने जीवन के उस 7 वर्षों को, जब मैंने उस तकलीफ को सहा, कि आज आप उस तकलीफ को क्यों सह रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा प्रतिफल है। यदि कोई दर्द ईश्वर की इच्छा से है तो उसके पीछे बहुत बड़ा प्रतिफल होता है। यदि आप आज किसी दर्द से गुजर रहे हैं तो हो सकता है कि ईश्वर कल आपको कोई हीलर बनाना चाहता हो, क्योंकि नियम यही है। दूसरों के दर्द को समझने के लिए और उसे दूर करने के लिए आपको उस दर्द में से होकर जाना ही पड़ेगा। एक हीलर होने के लिए उस दर्द को सहना ही पड़ेगा। यदि आपको ईश्वर दर्द देकर एक अच्छा हीलर बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे शब्द देगा जिससे लोगों के हृदय के घाव को आप हील कर सकें।
और एक महत्वपूर्ण बात, ट्विंस को जो भी हेल्थ इशू होते हैं, चाहे उसका कितना भी टेस्ट करवा लीजिए, वो टेस्ट नील ही आता है, उसका कारण ही पता नहीं चलता। ये एक बहुत बड़ा साइन है ट्विन फ्लेम जर्नी में होने का, क्योंकि वो तकलीफ, वो पेन ईश्वर के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि डिवाइन आपको टेस्ट करते हैं और जब अपनी कसौटी पर आपको परख कर खरा पाते हैं, उसके बाद आपको वो रिवार्ड देते हैं, पुरस्कार देते हैं। माई लविंग ट्विन सोल्स, चाहे आपको जैसा भी दर्द हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में कैसा भी दुख, कैसा भी दर्द हो, चाहे वो संसार के द्वारा हो, चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे वो डीएम के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो, अगर कोई दर्द है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। डिवाइन आपको टेस्ट कर रहे हैं और इस टेस्ट के पीछे एक रिजल्ट है, एक प्रतिफल है कि वो आपको वो बना दे जो आपने कभी सोचा भी ना हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में इतना दर्द क्यों होता है और इसके क्या कारण होते हैं। मैंने अपनी लाइफ की कुछ बातों को आपसे शेयर किया, क्योंकि वास्तव में मैंने यह बातें कभी किसी से शेयर ही नहीं की। आज मैंने अपनी सोल फैमिली से ये बातें शेयर की है। मैं एक टीन हूँ, यह तो मेरे पेरेंट्स को भी कभी पता नहीं चला, क्योंकि अब वो ईश्वर के पास है और ये मेरा दर्द है। मैं वास्तव में आपको अपने अनुभव बताना चाहती हूँ कि डीएम से डिवाइन तक मैंने कैसी दौड़ दौड़ी थी, जो आपको आपकी जर्नी कंप्लीट कराने में मदद करेगी। मैं आगे की वीडियो लेकर आती रहूँगी। जिन्हें मेरा वीडियो पसंद आता है उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपकी हर विश को पूरा करे।